हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद एके चौहान में। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल वीनस कैथेटर। क्या होता है सेंट्रल वीनस कैथेटर, कहाँ इसका यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा, ओटीज में, आईसीयूज में सेंट्रल वीनस कैथेटर को जिसको हम आम भाषा में अगर देखें या कहें कि ज्यादातर जो यूज होने वाला सीवीसी है वो हमारा होता है ट्रिपल ह्यूमन सेंट्रल वीनस कैथेटर, जिसको हम सीवीपी लाइन के भी नाम से जानते हैं। उसे हम समझेंगे। पहले हम देखते हैं आज, जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है बोर्ड पर कि व्हाट इज द सेंट्रल वीनस कैथेटर। तो सेंट्रल वीनस कैथेटर दोस्तों, इट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट थिन हॉलो ट्यूब दैट इज प्लेस्ड इनटू अ लार्ज वेन क्लोज टू द हार्ट। अगर मैं कहूं कि डेफिनेशन में, जैसा आपने देख भी लिया है कि है क्या, ये बेसिकली एक आईवी कैनुला की तरह ही होता है। कैनुला में हमारा तो छोटा सा जो इंसर्टेड पार्ट है जो वेन के अंदर चला जाता है वो थोड़ा छोटा होता है, बट हमारा सीबीसी की बात करें तो सीबीसी में इसकी लंबाई ज्यादा होती है। सीबीसी में लंबाई ज्यादा होती है। दूसरी बात, सीबीसी का जो कैथेटर होता है, जो इंसर्टेड पार्ट होता है वेन के अंदर वाला, वो थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्ट होता है, उतना आईवी कैनुला के बराबर थोड़ा सा स्टिफी नहीं होता। तो वही है सेंट्रल वीनस कैथेटर। क्या होते हैं? इट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट, एक लंबा मुलायम पतला हॉलो ट्यूब होती है दैट इज प्लेस्ड इनटू अ लार्ज वेन, ठीक है, क्लोज टू द हार्ट। एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना होगा, क्लोज टू द हार्ट मैंने लिखा है, मतलब कि जो सेंट्रल वीनस कैथेटर है, प्रयास हमारा यही रहेगा या मैक्सिमम इंजर्शन साइट्स में यही कोशिश रहती है कि जो हमारा सेंट्रल वीनस कैथेटर का टिप है, डिस्टल टिप है, वो हमारे नियर बाई किसके रहे? हार्ट के नियर बाई रहे, और हार्ट में भी हमारा नियर टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो जब आप आगे समझेंगे सीवीपी प्रेशर क्या होता है, वो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं चाहूंगा आपको एक बार इमेज दिखाऊं कि सीवीपी जो होता है हमारे, मैंने बताया था सीवीसी सेंट्रल वीनस कैथेटर्स। There are a number types of the central venous catheter which can be single lumen, which can be double lumen and triple lumen, और quadruple भी होते हैं, या मैं कहूँ तो 4 lumen वाले भी होते हैं। सिंगल ल्यूमन क्या होता है, डबल ल्यूमन क्या होता है? सिंगल ल्यूमन में दोस्तों सिंगल पोर्ट होता है सिर्फ। पोर्ट यहाँ पर बंदरगाह की बात नहीं हो रही है। पोर्ट मतलब यहाँ पर सिरिंज पोर्ट, जहाँ से हम ड्रग इंसर्ट कर सकते हैं या अदर जो भी हमें चीजें देना होता है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंगल ल्यूमन हैविंग वन पोर्ट, व्हाइल द डबल ल्यूमन में 2 पोर्ट होते हैं, ट्रिपल ल्यूमन में 3 पोर्ट होते हैं। वो 3 पोर्ट क्या क्या होते हैं? एक प्रॉक्सिमल होता है, एक मीडियल होता है, डिस्टल होता है। वो हम समझेंगे कि इनकी ओपनिंग उस कैथेटर में रेस्पेक्टिवली कहां पर होती है। तो पहले मैं चाहूंगा आपको एक बार सेंट्रल लाइन दिखा दूं। तो मैं आपको सेंट्रल वीनस कैथेटर की एक इमेज दिखा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सेंट्रल वीनस कैथेटर है और ये हमारा ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल वीनस कैथेटर है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 पोर्ट है, तीनों पोर्ट हमारे ड्रग इंसर्ट करने के या मल्टीपल फंक्शंस में हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये हमारे 3 पोर्ट। 3 पोर्ट के बाद आगे आप देख रहे हैं वो जो जहां पर पोर्ट का जंक्शन हो रहा है, जंक्शन से आगे का पार्ट हमारा जो वेन के अंदर जाने वाला पार्ट है, जो वेन के अंदर चला जाता है। लास्ट में आप टिप देख रहे हैं, वो टिप हमारी नियर राइट एट्रियम टू द हार्ट होती है, ठीक है। अब ये दूसरा इमेज आप देखें, ये इमेज हमारी डबल ल्यूमन सेंट्रल लाइन की इमेज है। इसमें आप 2 पोर्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगला ये हमारा, अब आप देख रहे हैं, ये हमारा सिंगल ल्यूमन कैथेटर है। सिंगल ल्यूमन में हमारा सिंगल पोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर है क्या, आपको मैं एक बार ट्रिपल ल्यूमन दोबारा से दिखाना चाहूंगा। ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल लाइन जो है, ये ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल वीनस कैथेटर, देयर आर 3 पोर्ट्स हैं। उनका मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन में किया है। 3 पोर्ट्स में पहला हमारा एक प्रॉक्सिमल है, एक मीडियल है, एक डिस्टल है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल, मीडियल, डिस्टल दोस्तों है क्या? प्रॉक्सिमल की जो ओपनिंग होगी वो होगी नियरेस्ट टू द स्किन, या मैं कहूँ नियरेस्ट टू द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमने सेंट्रल वीनस कैथेटर को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने की भी एक अपनी टेक्निक होती है, सेल्डिंजर टेक्निक होती है। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि बाय विच टेक्निक द सेंट्रल वीनस लाइन इंसर्टेड, तो आप बता सकते हैं वो एक सेल्डिंजर टेक्निक होती है। तो इसके यहाँ पर हम आते हैं अपने पॉइंट पर लौट करके कि सीवीपी का जो ट्रिपल ल्यूमन होता है, सीवीसी या सेंट्रल वीनस कैथेटर का ट्रिपल ल्यूमन जो होता है उसमें 3 पोर्ट होते हैं। इसमें एक पोर्ट हमारा प्रॉक्सिमल होता है। प्रॉक्सिमल मतलब नियरेस्ट टू द स्किन, या मैं कहूँ नियरेस्ट टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। मीडियल हमारा मिडल में रहेगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल वीनस कैथेटर है। ये मैं आपको एक इमेज में दिखाना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि ये ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल वीनस कैथेटर, पीछे वाले 3 पोर्ट, आगे वाला जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में आप देखेंगे कि एक ओपनिंग यहाँ पर होगी, एक ओपनिंग यहाँ पर, एक ओपनिंग यहाँ पर। तो प्रॉक्सिमल ओपनिंग इज द ओपनिंग दैट इज नियर बाई टू द स्किन, जो सबसे बाहरी। कैथेटर मेरा इंसर्ट चला गया पूरा, जब कैथेटर हमारा अंदर जाएगा तो स्किन के पास ये पीछे वाला पोर्शन रह जाएगा। तो प्रॉक्सिमल ओपनिंग विल बी नियर बाई टू द स्किन, व्हाइल द मिडिल ओपनिंग इन द मिडिल, और जो लास्ट डिस्टल ओपनिंग है दैट इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द स्किन। मतलब ये स्किन से फारदेस्ट अवे है, मतलब स्किन मेरी ऊपर है, यहाँ पर स्किन अंदर में अगर कैमरा डालूंगा,
कैथेटर डालूंगा तो जो मेरा फारदेस्ट पॉइंट होगा दैट इज द डिस्टल पॉइंट ऑफ द सेंट्रल वीनस कैथेटर, तो वो जो होगा उसे हम बोलते हैं डिस्टल पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ तीन पोर्ट समझिए, प्रॉक्सिमल, मीडियल, डिस्टल। प्रॉक्सिमल विल बी नियर बाय टू द स्किन, द medial in the middle while the distal in the farthest away from the skin। अब सीबीपी इंसर्शन की क्या क्या साइट्स हो सकती हैं? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आइडियल वेन फॉर द सीबीपी मॉनिटरिंग या आइडियल वेन फॉर द सेंट्रल कैथेटराइजेशन दैट इज द राइट इंटरनल जुगुलर वेन। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है इंटरनल जुगुलर वेन, तो दोनों तरफ की हमारी राइट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, दोनों वेन्स को हम जो है यूज करते हैं सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्शन में। उसके अलावा सबक्लेवियन वेन होती है, सबक्लेवियन में भी दोनों साइड्स, राइट साइड लेफ्ट साइड। सबक्लेवियन मतलब सब, मतलब यहाँ पर अगर मैं एक डेफिनेशन देना चाहूँ इसको, तो क्लेविकल के नीचे वाली जो वेन होती है दैट इज सबक्लेवियन, तो राइट लेफ्ट दोनों में डाला जाता है। फीमोरल वेन में भी हम कभी कभी डाल लेते हैं, बट प्रेफरेंस हमारा जो रहता है वो या तो इंटरनल जुगुलर वेन को रहेगा या फिर हमारा रहेगा सबक्लेवियन वेन को। इसके अलावा बेसिलिक भी है, सिफेलिक भी है, ब्रैकियल वेन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली जो आप यूजुअली देखेंगे वो ये दो ही साइट्स होती हैं, इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन वेन। ठीक है, तो दीज आर द साइट्स ऑफ द कैथेटर इंसर्शन। इसके बाद हम आते हैं कि व्हाट इज द यूज, व्हाई वी आर यूजिंग दिस सेंट्रल वीनस कैथेटर, इसको हम क्यों डालते हैं पेशेंट को। तो मैंने आपको बताया भी था, इसका जो फंक्शनैलिटी होती है वो लगभग आईवी कैनुला के सेम होती है। आईवी कैनुला का जैसा फंक्शन है उसी में थोड़ा सा एडिशनल हो जाता है। तो सबसे पहला वीनस एक्सिस, वीनस एक्सिस हम आईवी कैनुला में भी वीनस एक्सिस कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ एक एग्जैक्ट और एक एक्यूरेट टर्म बोलूं तो इमर्जेंट वीनस एक्सिस। इमर्जेंट वीनस एक्सिस कि हमें वेन मिल जाती है एक ऐसी अच्छी वेन जिसमें हम अगर चाहें भी तो बिल्कुल कम टाइम में ज्यादा फ्लूइड डिलीवर कर सकते हैं, या हम कहें कि कोई भी ड्रग हो, जैसे मैं अगर पेरिफेरी की बात करूं, आईवी कैनुला आप हाथ में डाल देंगे, तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको आप वेन्स, स्मॉलर ल्यूमन वेन से नहीं दे सकते, क्योंकि इनका वेन्स का हमारा ल्यूमन बड़ा स्मॉल होता है। तो वहां पर हम कुछ आइनोट्रोप्स जैसे डोपा, डोबिप्रा, दिस टाइप ऑफ ड्रग्स वी कैन नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द स्मॉल ल्यूमन वेन्स। तो उन केसेस में हमें क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल वेन की जरूरत होती है। तो दिस इज द वीनस एक्सिस, इसका यूज है सीबीसी का। तो इमर्जेंट वीनस एक्सिस, मान लो पेशेंट आपका शॉक में है, तो जो आईवी कैन्युलाज है उससे आप उतना फ्लूइड डिलीवर नहीं कर सकते। फ्लो रेट पर मिनट, आप एक बार मैं आपको आने वाली वीडियोस में कैन्युलाज जो होते हैं आईवी कैन्युलाज, उनका फ्लो रेट बताऊंगा कि किस कैन्युला से हम कितने फ्लो से फ्लूइड को डिलीवर कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो पहला यूज यहाँ पर था हमारा वीनस एक्सिस का। सीबीपी को हम वीनस एक्सिस में यूज करते हैं, अच्छा खासा इसका फ्लो रेट होता है, काफी फ्लो से हम फ्लूइड को डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है वो है हमारा सीबीपी मॉनिटरिंग। सीबीपी मॉनिटरिंग मैं आपको जरूर बताऊंगा, आज का हमारा टॉपिक ही सीबीपी मॉनिटरिंग का है बेसिकली। तो सीबीपी मॉनिटरिंग में आपको अभी आगे बताऊंगा होता क्या है। सीबीपी मतलब सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है पेशेंट्स को समझने के लिए। ओटी में पेशेंट्स का क्या सीन है, पेशेंट्स का स्टेटस क्या है, वो सारी चीजें हमें मॉनिटरिंग सीबीपी करके पता लग जाती हैं। अगला है पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो सीबीसी है इसको हम इंसर्ट करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए। पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है क्या है दोस्तों, जब आप देखेंगे कि आईसीयू में पेशेंट होता है आपका, लॉन्ग टाइम पेशेंट जब आईसीयू में रह जाता है, या कहें कि जब आपका पेशेंट्स अपने माउथ से, या मैं कहूँ राइल्स ट्यूब से, इन सब चीजों से लेने लायक नहीं होता वो, कि अगर ओरली कुछ ले पाएगा, तो उस कंडीशन में वी स्टार्ट टीपीएन। टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, आपने देखा भी होगा कि एक वाइट वाइट सा थैला लटका रहता है आईसीयू में, कहीं भी आप देखेंगे जहां पर भी पेशेंट्स लंबे समय से है, तो वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिलीवर करने का भी काम करता है, उसे हम स्मॉलर ह्यूमन वेन से नहीं दे सकते। एक अगला यूज है वॉल्यूम रेसिसिटेशन, वो मैंने आपको अभी बताया, पेशेंट्स आपका शॉक में है और शॉक में आप इस स्मॉल ल्यूमन वेन्स के थ्रू उतना फ्लूइड वॉल्यूम नहीं दे सकते जितना हमें रिक्वायर्ड है कम टाइम में, तो इसलिए वॉल्यूम रेसिसिटेशन में भी काम करता है। टू एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग हार्मफुल टू स्मॉलर ल्यूमन वेन्स, जो मैंने आपको भी बता दिया आइनोट्रोप्स वगैरह के बारे में। अब हम देखेंगे कि सीबीपी, यहाँ पर था हमारा सीबीपी मॉनिटरिंग, ये क्या है, यूज है सेंट्रल वीनस कैथेटर का एक। तो सीबीपी मॉनिटरिंग में हम देखेंगे सीबीपी स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल वीनस प्रेशर। सेंट्रल वीनस प्रेशर दोस्तों होता है क्या है, दिस इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द वीना केवा नियर द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो सीबीपी क्या होता है, सीबीपी हमारी लार्ज सेंट्रल वेन्स में वेना केवा का वो ब्लड का प्रेशर है जो हमारा प्रेशर राइट एट्रियम के बराबर होता है, लगभग हमारा राइट एट्रियम के बराबर होता है, या हम कहें कि नियर द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हमारा होता है सीबीपी। सीबीपी दोस्तों कई तरह से हमें हेल्पफुल होता है। अगर हम इस सीबीपी की वैल्यूज को अगर हम क्लिनिकल सिम्टम से, क्लिनिकल फीचर्स से कोरिलेट करें, तो हम कई डायग्नोसिस बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ा सा आगे। तो अगर नॉर्मल पहले तो आप सीबीपी समझे, सीबीपी है क्या, सेंट्रल वीनस प्रेशर जो होता है, ये एक हमारा वेना केवा का प्रेशर होता है,
और कहां पर, नियर द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। एज यू नो देयर आर 4 चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको चारों चैम्बर से जरूर, अगर आप नहीं पता है आपको तो बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के, उनमें से एक चैम्बर होता है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर इज द प्रेशर विद इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ऐसे बोल सकते हैं, या नियर बाय द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है, इज कॉल्ड द सेंट्रल वीनस प्रेशर। अब व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सेंट्रल वीनस प्रेशर? जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीएसएसपी के या एम्स के, वो पूछते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सीबीपी। तो सीबीपी की नॉर्मल वैल्यू जो होती है दोस्तों, वो दो हम यूनिट्स में देखते हैं, पहला सेंटीमीटर ऑफ H2O में, दूसरा mmHg में। तो सेंटीमीटर ऑफ H2O में अगर बात करूं तो 3 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O इज द वैल्यू ऑफ द सीबीपी, नॉर्मल वैल्यू है। और अगर mmHg में देखूं तो 2 से 8 mmHg। हम mmHg में तो मेजर नहीं करते ओटीज में, ये आईसीयूज में हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर ऑफ H2O में। तो ये हमें याद रखना है, दैट इज द 3 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सीबीपी। अब यहाँ एक कन्वर्जन फैक्टर आता है, अगर आपको मान लो mmHg पता है या आपको सेंटीमीटर ऑफ H2O पता है, देन यू कैन कन्वर्ट इट वेरी इजीली इन द अदर फॉर्म। तो यहाँ पर एक कन्वर्जन फैक्टर में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 mmHg is equal to 1.36 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 mm ऑफ Hg कितना है हमारा, ये है 1.36 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है। तो ये आप याद रखेंगे, नॉर्मल सीबीपी की वैल्यू क्या होती है, mmHg में क्या है, सेंटीमीटर ऑफ H2O में क्या है, कन्वर्जन फैक्टर आपने समझा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है हाई सीबीपी, लो सीबीपी। तो मैं आपको कुछ वो केसेस के एग्जांपल दूंगा। ये तो मेरी नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सीबीपी है, बट इन सम केसेस सीबीपी में भी हाई, इन सम केसेस सीबीपी में भी लो, और इन सम केसेस सीबीपी में भी नेगेटिव आल्सो, ठीक है। तो हाई सीबीपी कहाँ होती है? देखो दोस्तों, जब आपको मैं एक बार जब ह्यूमन हार्ट के चैम्बर बताऊंगा, वहां आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि पहला सीबीपी हाई होने का कंडीशन क्या है। देखो सीबीपी से होता क्या है, हमारा जो ब्लड है वो वेना केवा के थ्रू आता है हमारा, कहां पर दोस्तों, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से हमारा चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, एंड बाय द राइट वेंट्रिकल इट इज पंप्ड टू द पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो दो कारण हैं, या तो पहला कारण कि हमारा जो फ्लूइड वॉल्यूम है, या मैं कहूं जो फ्लूइड है हमारा, अगर ओवरलोडिंग हो गई, आपने बहुत ज्यादा पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज कर दिया फ्लूइड, आप चढ़ाते ही जा रहे हैं, तो वहां फ्लूइड ओवरलोडिंग की कंडीशंस में सीबीपी हाई हो सकता है। दूसरा, अगर देखो यहाँ पर होता है क्या, अगर फ्लूइड ओवरलोड है और उसी टाइम आपका वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल इज आल्सो पंप्ड वेरी एफिशिएंटली, तो हो सकता है कि वहां हाई ना हो। बट अगर मान लो आपका फ्लूइड आ रहा है पीछे से, नॉर्मल फ्लूइड इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड, या मैं कहूं बाय द वेना केवा, बट राइट वेंट्रिकल इज नॉट एबल टू पंप एफिशिएंटली, ठीक है, राइट वेंट्रिकल आपका अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, तो हम बोल सकते हैं, या वो पंप नहीं कर रहा, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ द राइट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है। तो पहली कंडीशन इन which the CPP will remain high is the fluid overloading, while the second condition in which the CPP will remain high is the, वो है हमारा right sided heart failure, ठीक है। right side heart failure is a condition in which the right ventricle of the heart is not able to pump efficiently, ठीक है, तो उसे हम right sided heart failure condition कहते हैं। इस कंडीशन में भी हमारा CPP हाई रहेगा। सी है प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरा जो होती है हमारी, उस प्लूरा में जब एफ्यूजन हो जाता है, तो वो जो प्लूरल एफ्यूजन होती है, डेफिनेशन अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल समझे जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, वैसे एमसी पूछता है और डीएसएसबी ने तो इस टाइप से नहीं पूछा। तो फ्लूइड ओवरलोडिंग इज द कंडीशन इन द सीपीपी विल रिमेन हाई। दूसरा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। तीसरा है प्लूरल एफ्यूजन, और चौथा है कफिंग एंड स्ट्रेनिंग। कफिंग, नॉर्मल कफिंग जब करते हैं या स्ट्रेनिंग में, उस टाइम भी हमारा क्या होता है, सीबीपी हाई हो जाता है। लो सीबीपी की कंडीशन, नंबर 1 हाइपोवोलेमिया एंड शॉक, आपका वॉल्यूम बहुत कम है, फ्लूइड आपका लॉस हो गया, मान लो आपको तो नहीं कहना चाहिए मुझे, मान लो कोई पेशेंट है, अगर उसको सीवियर हेमोरेज हुआ है और हेमोरेज की कंडीशन में ब्लड लॉस हुआ होगा, तो उसका वॉल्यूम कम हुआ, उस वॉल्यूम कम होने की कंडीशंस में हमारा क्या, हाइपोवोलेमिया, मतलब इसका फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड जब लॉस हो जाता है या कम हो जाता है, उसे हम हाइपोवोलेमिया कहते हैं। इस कंडीशन में शॉक डायग्नोस हो जाता है, शॉक नामक एक कंडीशंस बन जाती है। तो ये जो शॉक है, इस शॉक की कंडीशंस में भी सीवीपी लो हो जाता है, और इसमें हमें सीवीपी की जरूरत भी होती है, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन की। दूसरा पॉइंट है डिहाइड्रेशन, जब आपका डिहाइड्रेशन हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, ठीक है, आपको मान लो डायरिया हुआ, सीवियर डायरिया, और कई रीजन से आपका फ्लूइड लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया,
उस कंडीशंस में भी सीबीपी लो होगा, क्योंकि आपका इनडायरेक्टली ब्लड वॉल्यूम तो कम हो ही रहा है ना। आपका अगर ब्लड फ्लूइड लॉस हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो सीबीपी डेफिनेटली लो हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ओटीज में जब भी पेशेंट्स को स्पाइनल दिया जाता है या एपिड्यूरल दिया जाता है तो उसमें कई केसेस में भी बीपी सडन फॉल होता है, और आपने देखा भी होगा तो उस टाइम आप अगर आप मेजर करेंगे तो उसका सीवीपी भी कम आएगा। तो दीज आर द थ्री कंडीशन इन व्हिच द सीवीपी विल रिमेन लो। अगला आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज का हमारा टॉपिक भी था लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। फिर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं रफली, सीवीपी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। हमने देखा सीवीपी है, सीवीपी सेंट्रल वेनस कैथेटर से हम सीवीपी मेजरमेंट करते हैं, बट सीवीपी मेजरमेंट करने के भी दो तरीके हैं। पहला है हमारा बाई ट्रांसड्यूसर या मैं कहूं बाई मैनोमीटर, और दूसरा बाई ट्रांसड्यूसर। तो मैनोमीटर ट्रांसड्यूसर, बट इन इमरजेंसी वी कैन आल्सो मेजर इट डायरेक्टली बाय द आईवी सेट। वो एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशंस होती है, और अगर आपको मान लो आपके पास ट्रांसड्यूसर भी नहीं है, आपके पास मैनोमीटर भी नहीं है, देन यू कैन मेजर इट बाय द सिंपल आईवी सेट। आपने देखा भी होगा, ठीक है। या जहां पर ये रिसोर्सेज नहीं होते, मैनोमीटर नहीं है, ट्रांसड्यूसर नहीं है, तब तो आप उसी आईवी सेट से भी मेजर कर सकते हैं, पर थोड़ा सा एक्यूरेसी का फर्क हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा सीवीपी मेजरमेंट हम बाई मैनोमीटर या बाई ट्रांसड्यूसर मेजर कर सकते हैं। इस क्लास में हम या अगली क्लास में हम देखेंगे कि बाई मैनोमीटर सीवीपी हम कैसे मेजर करते हैं, वो मैं आपको फिजिकली बताऊंगा। मेरे पास मैनोमीटर में ले आया हूं आपके लिए, वो उस मैनोमीटर से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेजर करते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। ये हमारा मैनोमीटर होता है दोस्तों। इस मैनोमीटर की हेल्प से मैं आपको अगली क्लासेस में आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम सीवीपी मेजरमेंट करेंगे। दिस इज द मैनोमीटर, आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये 3 वे लगा हुआ है, इसका एक पोर्ट हमारा सेंट्रल वेनस कैथेटर से कनेक्ट हो जाता है, व्हाइल द अदर पोर्ट्स विल बी कनेक्टेड टू द नॉर्मल सलाइन बाय द आईवी सेट, ठीक है। तो ये मैनोमीटर है, इस मैनोमीटर की हेल्प से हम आपको सीवीपी मेजर करना सिखाऊंगा अगली आने वाली क्लास में। तो सीवीपी इस मैनोमीटर से मेजरमेंट करने के लिए दोस्तों आपको एक चीज जो समझनी है वो है आपका फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस। जैसा कि मैंने लिखा हुआ आगे है, व्हाट इज द फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि कार्डियक लेवल। हम जो भी बाई आईवी सेट से भी जब मेजर करते हैं सीवीपी, तो हम उस आईवी सेट का जो पॉइंट है जहां से मेजर कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट, उसको हम कार्डियक लेवल पे रखते हैं। तो वही कार्डियक लेवल दोस्तों इज नोन एज द फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस, जो हमारा क्या होता है, मिड एक्सिलरी लाइन और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस का हमारा जो जंक्शन होता है, दैट इज नोन एज द फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे आने वाली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको सीवीपी मेजरमेंट बाय मैनोमीटर और उसके बाद सीवीपी मेजरमेंट बाय ट्रांसड्यूसर समझाऊंगा। उसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अगली आने वाली क्लासेस में अपना एक फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस पहले से पढ़ के तैयार रखेंगे, तो आपको इजीली सीवीपी मेजरमेंट बाय मैनोमीटर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर खत्म करूंगा, और आपसे उम्मीद रखता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।